किरचॉफ लॉ। तो देखो किरचॉफ लॉ को पढ़ने से पहले जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, पता है ना सबको। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ होते हैं। एक ऐसा सर्किट जिसमें बैटरी लगी हो, रेजिस्टेंस लगे हो, कैपेसिटर लगा हो। तो किरचॉफ लॉ में सबसे पहला एक टर्म आता है लूप। लूप और मैश। क्या होता है लूप और मैश? जैसे कोई मैं सर्किट एक बनाऊँ, कोई एक सर्किट बना रहा हूँ मैं, एक मैंने ऐसे कोई सर्किट बना लिया, ये R1 है सर्किट, रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये E1, इस बैटरी का EMF कितना E1 है, इसका E2 है। नाम दे देते हैं A B C D E F। तो लूप और मैश में समझा रहा हूँ। लूप और मैश क्या होता है किरचॉफ लॉ में? पहला, इलेक्ट्रिक नेटवर्क तो समझिए होगा क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क ही है बेसिकली, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट यूज हुए हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर भी, इंडक्टर भी लगा सकते हो। तो वो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अरेंज्ड हैं एक प्रॉपर मैनर पे, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लूप। लूप क्या होता है? मैंने रेंडमली कोई भी एक सर्किट बना दिया, अपनी तरफ से मैंने बना दिया, जिसमें दो बैटरी हैं, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से, और क्लोज सर्किट है बिल्कुल ये। तो इसमें लूप कौन कौन से हैं? A B C D, ये जो पूरा लूप दिख रहा है ये पहला लूप है। लूप क्या होता है? बेसिकली क्लोज अरेंजमेंट होती है। किसका होता है? क्लोज अरेंजमेंट। देखो क्लोज्ड अरेंजमेंट है कि नहीं, देखो बिल्कुल क्लोज है कि नहीं है, और इसमें करंट भी फ्लो हो रहा होगा इसमें, यानी इट इज़ अ क्लोज्ड नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन विच देर इज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। ये पहला लूप हो गया। दूसरा लूप कौन सा हो गया? D C F E D, ये क्लोज लूप है। क्या है? क्लोज्ड लूप, या फिर मैश भी बोला जाता है इनको। तीसरा लूप कौन सा बन सकता है? ये वाला A B F E A। तो टोटल इसमें कितने लूप हैं? 3 लूप हैं। और भी लूप बन सकते हैं? नहीं। तो लूप समझ में आ गया। लूप क्या होता है? लूप क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट होता है बेसिकली, कह सकते हो क्लोज सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट जैसे फ्लो हो रहा है, इसमें मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हो रहा है इससे, E1 बैटरी से, E2 से बैटरी से फ्लो हो रहा होगा। तो इस लाइन में कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हर लूप के हर लाइन में कुछ ना कुछ करंट जरूर फ्लो हो रहा है। इसी ऐसे ही क्लोज्ड सर्किट को क्या बोलते हैं हम? लूप बोलते हैं। डिफिनीशन भी लिख लो। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मैश, इज कॉल्ड अ लूप और मैश। तो एक मैंने सर्किट एक रेंडमली बनाया था, तो इसमें जितना भी क्लोज पाथ है, जैसे पहला ये क्लोज पाथ हो गया A B C D A, ये क्लोज पाथ है, ये इसमें क्या है? करंट भी फ्लो हो रहा होगा, कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। दूसरा कैसा हो गया? D C F E D, ये दूसरा। तीसरा लूप कौन सा बनेगा? A B F E A, ये भी तो क्लोज लूप है। ठीक है, तो ऐसे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क को क्या बोलते हैं? जो कंडक्टिंग पाथ, जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जिसकी लाइंस में क्या होगा? करंट फ्लो हो रहा हो, ऐसे को बोलते हैं हम लूप या मैश। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं जंक्शन की। जंक्शन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी किरचॉफ लॉ में, इन्हीं दोनों से डील करोगे। जंक्शन क्या होता है? पता है ऑलरेडी आप लोगों को। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या हो रहे हो? अलग अलग करंट जाके मिल रहे हो, या फिर जहाँ पे अलग अलग वायर जोड़े जाते हैं। जैसे ये क्या है? एक जंक्शन है। ये जितने पॉइंट हैं ये भी जंक्शन है। हालांकि ये जंक्शन नहीं है अभी, ये जंक्शन है। C और D क्या है? जंक्शन है। क्यों? देखो क्यों है। ये यहाँ से बोलो E1 बैटरी से क्या जा रहा है? E1 सेल से क्या आ रहा है? I1 करंट जा रहा है। E2 से क्या जा रहा है? I2 जा रहा है। यहाँ से आएगा लाइन, यहाँ से I2 करंट आ रहा होगा, किस तरफ भाग रहा है? इस पॉइंट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे I1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होने लगेगा? I1 प्लस I2। तो ये लाइन से जाता 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 इधर आएगा। यहाँ पे भी क्या इस पॉइंट पे कौन सा करंट आ रहा है? I1 प्लस I2। और हमें पता है जितना सेल से करंट निकलेगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में वापस जाएगा। तो I1 करंट इधर चला जाएगा, बचा हुआ I2 करंट किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को जरा ऑब्जर्व करो। D पॉइंट पे क्या हो रहा है? करंट जाके मिल रहे हैं, इनकमिंग करंट है कि नहीं, या फिर आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट है इस पॉइंट पे। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? ये करंट आ रहा है और दो करंट जा रहे हैं दूर इससे। कहने का मतलब करंट मीट कर रहे हैं यहाँ पे, वेरियस करंट्स इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जंक्शन होता है क्या? ट्रेन का जंक्शन क्या होता है? ट्रेन जहाँ से कटती है, जैसे मुरादाबाद से कहाँ कटती है? मुरादाबाद से हरिद्वार की एक लाइन जाती है, और मुरादाबाद से पंजाब वाली लाइन भी एक जाती है, दिल्ली वाली लाइन भी जाती है। तो क्या है? मुरादाबाद एक जंक्शन है कि नहीं है? शाहजहाँपुर क्या एक जंक्शन है कि नहीं है? हापुड़ जंक्शन है कि नहीं है? तो जंक्शन बेसिकली क्या होता है? जहाँ पर वेरियस लाइन्स मीट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रही हैं? एक लाइन याली मीट कर रही है, एक ये जा के मीट कर रही है, एक ये मीट याली लाइन है, तो 3 लाइनें इस पे मीट कर रही हैं। यहाँ पे देखिए, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई। अच्छा, ये A और B जंक्शन क्यों नहीं है? देखो कोई भी लाइन अलग नहीं हुई है, पटरी मुड़ गई है,
लाइन मुड़ गई है, ऐसा थोड़ी ना दूसरी पटरी आके जुड़ गई है। इस तरीके बी में भी वही कहानी है। एफ बी क्या है, प्योर लाइन है, कोई भी इसमें कोई अलग से लाइन नहीं आई है, अभी करंट डिवाइड नहीं हुआ, ऐसा भी समझ सकते हो। जिस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा हो, करंट की ब्रांचेज हो गई हो, वही क्या बोला था, जंक्शन बोला था। समझ गए ना। पॉइंट इन एन एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट where two or more conductors are joined together is a junction। यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडक्टर ज्वाइन हो रहे हो, देखो एक कंडक्टर ये ज्वाइन हो रहा है, एक ये वायर ज्वाइन हो रहा है, दूसरा ये वाला वायर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कंडक्टर जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं, जहाँ पे या फिर जोड़ हो, यहाँ पे ज्वाइंट हो, ऐसा बोल सकते हो, वही क्या है, जंक्शन बोला जाता है, ठीक है। यही दोनों मेन डिफिनीशन थी। और जंक्शन से जो वायर्स निकले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। यानी ये ब्रांच एक हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई। और हम जो यूज़ हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क बता दिया, ये क्या है, क्लोज सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, वो क्या बोला जाता है, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, बैटरी, सेल, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। तो ऐसा नेटवर्क क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं। लूप क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है, कंडक्टिंग पाथ किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क का। इस जैसे ये कोई सर्किट है, इसमें कितने क्लोज लूप हैं, 1 2 और पूरा वाला 3। जंक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे अलग अलग वायर मीट कर रहे हो, या फिर करंट वहाँ से डिवाइड हो रहा हो, या भी आ रहा हो या जा रहा हो, मतलब डिवाइड हो रहा हो, बट रहा हो, जहाँ से ब्रांचेस निकली होती हैं। इतना समझ गए होगे। अब हम बताने जा रहे हैं किरचॉफ के लॉ। तो हेडिंग डालो फर्स्ट किरचॉफ लॉ। हेडिंग डालिए फर्स्ट किरचॉफ लॉ। तो कोई भी नेटवर्क, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी जंक्शन है, जैसे अभी मैंने सर्किट बनाया था, जैसे मैं सर्किट फिर से एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोई भी सर्किट बना सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है, कोई भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये E1 बैटरी का EMF है, ये E2 है, ये R1 है, R2 है, एक रेजिस्टेंस और लगाना चाहो लगा सकते हो, ये R3 है। ये दोनों क्या है, C और D जंक्शंस हैं। बाकी A B C D E F नाम दे दिया मैंने। तो क्या होगा, मान लेते हैं E1 से I1 करंट निकल रहा था, E2 से क्या निकल रहा था, I2। अब देखो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, I1 और I2 क्या है इस पॉइंट के लिए, C पॉइंट को केवल देखो, C जंक्शन को देखो, C क्या है, जंक्शन है। C पे कौन सा करंट आ रहा है, I2 आ रहा है और I1 आ रहा है ना। ये पॉइंट को बस देखना C को। तो ये जो I1 और I2 हैं, ये कैसे करंट है, इनकमिंग करंट है कि आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट है। ये I1 और I2 C पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ना, इनकमिंग घुस रहे हैं ना इसमें, तो घुसने को क्या बोलते हैं, इनकमिंग, अंदर आ रहे हैं। तो C की तरफ आ रहे हैं दो करंट, I1 और I2। तो आउटगोइंग करंट भी तो एक होगा, जो कि यहाँ पर होगा। C से एक और लाइन गई है जो कि ऊपर की तरफ गई है, इसमें करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2। तो बेसिकली यहाँ से क्या तुमने देखा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही तो देखा तुमने, यहाँ से ऑब्जर्व क्या किया। या फिर नेट इनकमिंग करंट, ऐसे लिख कर देता हूँ, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ पर, लेकिन हो कहाँ रहा है ये, एट जंक्शन। समझ गए बात भैया। यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एट एनी जंक्शन द टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि एट जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स विल बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने देखा है इनकमिंग करंट कितना है, I1 और I2 है। भाई समेशन ऑफ इनकमिंग करंट कितना हुआ, I1 प्लस I2। आउटगोइंग करंट का समेशन कितना है, ये भी I1 प्लस I2 है। या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं थोड़ा एक साइन कन्वेंशन ले लूँ साइन कन्वेंशन इस तरीके से लूँ कि जितना भी इनकमिंग करंट है उसको मैं पॉजिटिव साइन लूँ। या फिर ऐसा ले लूँ मैं कि इनकमिंग करंट, जो भी इनकमिंग करंट होगा जंक्शन पे, उसको मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूँगा। इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव साइन दे रहा हूँ, और आउटगोइंग करंट को क्या दे दूँ, नेगेटिव साइन दे दूँ। तो अलजेब्रिक सम क्या होता है भाई, जितना भी इस पॉइंट पे जितना भी करंट निकल रहा है, जितना करंट घुस रहा है इसमें, तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लो, यानी I1 का साइन पॉजिटिव होगा, I2 का साइन पॉजिटिव होगा। तो यानी I1 प्लस I2। आउटगोइंग करंट कितना है, I1 प्लस I2 है, लेकिन हमें साइन कौन सा लेना है, माइनस लेना है। तो इसकी ज़ीरो हो गया कि नहीं, कहने का मतलब इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बस क्या होगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट में हमने क्या बोला था, मतलब एक ही चीज़ को दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला स्टेटमेंट ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि एट जंक्शन द टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ, या फिर एट जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू जीरो। टोटल करंट जितना होगा सी पे वो क्या होगा, जीरो होगा।
कैसे किया हमने, चाहे इसको इधर ले जाके माइनस कर दो या फिर साइन कन्वेंशन से दिखा दो, एक ही बात को दो तरीके से बोली जा सकती है। समझ में आ गया सबकी? अच्छा, इस पॉइंट पे देखते हैं, डी पॉइंट पे जरा, ये I1 प्लस I2 जो करंट है डी पे गया होगा। अच्छा, जंक्शन डी पे क्या है, डी पे क्या हो रहा है, इनकमिंग I1 प्लस I2 है, तो आउटगोइंग करंट कितना हुआ, इधर I1 चला जाएगा। क्यों इधर I1 चला जाएगा, निगेटिव में जिस बैटरी से जितना करंट निकलता है उसमें टर्मिनेट भी उतना करंट होता है, आइडियल बैटरी का केस ले रहा हूँ मैं, और I2 करंट इसमें चला जाएगा। यहाँ पे भी देख लो, इनकमिंग करंट ये हो गया इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। देखो I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट है, वो किसके बराबर है, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट दैट इज I1 प्लस I2। हमेशा ये बात होगी क्लियर, ठीक है। इसका बहुत जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और जंक्शन रूल भी बोल दो, जंक्शन रूल, क्योंकि जंक्शन से रिलेटेड है ना ये, या फिर किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं, वो आगे लिखवा दूंगा मैं। लिखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉमा the algebraic sum of currents at any junction is 0. Algebraic sum of currents at any junction is 0. और दूसरा, यही बात दूसरे तरीके से कैसे बोली जा सकती है, लिखिए द सम ऑफ करंट्स entering a junction is equal to the sum of currents leaving that junction। फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं, ये भी लिख लो, KCL भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में KCL भी बोला जाता है, इसको लिख लेना। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट रूल, बिकॉज करंट से डील कर रहा है ये ना, इसलिए इसको किरचॉफ करंट रूल, शॉर्ट फॉर्म में जनरली लोग बोल देते हैं KCL, KVL KCL लगा, ऐसे बोलते हैं KVL KCL का क्वेश्चन है। तो KVL KCL का मतलब, KCL का तो मतलब हो गया किरचॉफ करंट रूल, KVL का मतलब जो सेकंड लॉ होता है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है। समझ में आ गई बात, लॉ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो लूप रूल भी बोलते हैं, सेकंड लॉ को क्या बोला जाता है, लूप रूल भी बोलते हैं। इसको समझना थोड़ा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि गलती इसमें ज़्यादा होती है और इसमें ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब अलग अलग देखो, दो तरीके से इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के हैं कर सकते हैं। मैं तुम्हें आसान तरीका बताऊंगा, केवल एक ही तरीका फॉलो करना, इस चक्कर में मत पड़ना कि इस तरीके से भी कर ले, क्योंकि घूम फिर के बात वही हो रही होगी। कोई तुम्हें बताए कि एंटी क्लॉकवाइज लेके करो, वो भी तरीका है, ठीक है। मैं तुम्हें पहले मैं दोनों तरीके बताता, अब मैं एक ही तरीके बताया करूँगा, क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, फिर मैं दो तरीके बता दूँ, वो जब इसमें एक्सपर्ट हो जाना तब मैं बताऊँगा उसको, ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ, वो साइन कन्वेंशन ही में कंफ्यूज रहते हैं पूरे साल भर कि सर इधर तो क्लॉकवाइज कब, इधर पॉजिटिव कब लें, निगेटिव कब लें। तो एक तरीका बस फॉलो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। किरचॉफ सेकंड लॉ को लिखिए। अब तो किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल भी बोला जाता है। अब मैं एक सर्किट बना दे, अलग अलग टाइप से तुम्हें सर्किट देखने को मिलेंगे, तरीका वही रहेगा। यहाँ से मान लेते हैं I2 करंट निकल रहा है, यहाँ से I1 करंट निकल रहा है, इसका नाम दे देते हैं ABCD, इन्होंने इधर से लिया है तो इन्हीं तरीके से ले लेते हैं ABFCED। ये कोई सर्किट है, ठीक है। यहाँ से I2 करंट निकल रहा है, यहाँ से I1 करंट निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंक्शन है, तो यहाँ से करंट निकलने लगेगा I1 प्लस I2, ये करंट इस लाइन से फ्लो होता यहाँ से फिर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से I2 चला जाएगा, यहाँ I1 चला जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है तुम लोगों को। देखो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में या फिर मैश में, जो जितना भी, अगर मैं अलजेब्रिक सम निकालूँ चेंज इन पोटेंशियल का, भाई यहाँ से यहाँ जब चलोगे, यहाँ पे पहले तुम मोशन कर रहे हो, ठीक है। मैं अगर कोई लूप लूँगा, यहाँ से छलांग लगाओगे या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, तो पोटेंशियल चेंज हुआ होगा कि नहीं। यहाँ से जब इधर जाओगे पोटेंशियल कुछ चेंज हुआ होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझते हो ना। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल चेंज हुआ होगा कि नहीं, हुआ होगा बेशक, पॉइंट पे चेंज होता रहता है पोटेंशियल। यहाँ से पोटेंशियल कुछ होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पे जब जाओगे पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, क्यों, बीच में रेजिस्टेंस आ गया है। फिर इस लाइन पे कुछ भी चेंज नहीं आया होगा। अब बैटरी आ गई है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल का कुछ और पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव का कुछ और पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे आऊँगा तब पोटेंशियल चेंज हुआ होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आऊँगा तब पोटेंशियल चेंज हुआ होगा। कहने का ये मतलब है कि किसी भी क्लोज लूप में आप जब मूव करेंगे, तो क्या चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता है।
अब पोटेंशियल चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं अलजेब्रिक सम करूँ, किसी भी क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम करूँ चेंज इन पोटेंशियल का, तो हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। यानी कि इस पूरे लूप में अगर घूमूँ मैं और सभी पोटेंशियल का जोड़ निकालूँ, सबको जोड़ूँ, तो जीरो आएगा। जीरो आपका सर जीरो कैसे आ जाएगा? क्योंकि कहीं बढ़ रहा होगा, जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, जितना पोटेंशियल राइज होगा उतना पोटेंशियल। तो भाई यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आओगे तो पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? जीरो हुआ कि नहीं? एक पॉइंट का पोटेंशियल घूम के फिर वापस आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही तो होना चाहिए। इस वजह से किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है कि विद इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बात समझ में, मतलब स्टेटमेंट तो समझ में आया होगा, कैसे हुआ है मैं अभी वेरीफाई करके बता दूंगा। स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में, चाहे मैं इस वाले क्लोज लूप की बात करूं, चाहे पूरे वाले की बात कर लूं, चाहे इस वाले की बात कर लूं, किसी की बात कर लूं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में किसी भी क्लोज लूप में नेट चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैं ईएमएफ का अलजेब्रिक सम करूं, ये हालांकि दूसरे मेथड में आता है, चीज़ वही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ईएमएफ का जो अलजेब्रिक सम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है समेशन ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस का। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले सर्किट में कितने ईएमएफ हैं, कितनी बैटरी हैं? एक ही है। तो मैं जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? जिस रेजिस्टेंस में जितना करंट आ रहा है, जैसे R2 पे कितना आ रहा है? I2, तो I2 मल्टीप्लाई बाई R2। साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव बात की बात है। I2 प्लस R3 पे कितना करंट आ रहा है? I1 प्लस I2। तो जिस रेजिस्टेंस में जितना करंट आ रहा है वो उस करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस का समेशन कर दो, यानी इसका प्लस इसका, वो किसके बराबर होना चाहिए? ईएमएफ के बराबर ही आएगा। ये सेकंड रूल हो गया। इसी बात को जो पहला स्टेटमेंट बताया था मैंने, बात वही है। ये बात बोल दो चाहे वो बात बोल दो, दोनों सही बातें हैं, दोनों ही सही बातें, दोनों याद रखनी है। और दो लिखिए, इसका जो रूल है, स्टेटमेंट है, वो लिखिए। ठीक है, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। किसी भी लूप में जितना भी पोटेंशियल चेंज होता है उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है? जीरो ही होता है। क्योंकि घूम फिर के हम यहाँ से डी से चले, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, वापस यहीं पे आ गए, तो पोटेंशियल जीरो होना ही चाहिए। कि घूम फिर के वहीं पे आ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो ही हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ पोटेंशियल। अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। और इसी बात को दूसरे तरीके से भी हम ले सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका, हालांकि कोई भी एक स्टेटमेंट लिख के आ जाना सही बात है। ठीक है, ये मत सोचना कि एग्जाम में दोनों लिख के आना है। ठीक है, दोनों एक ही बात बोली गई है, ऐसा नहीं ये बात अलग हो गई वो अलग हो गई, सेम ही चीज़ है। ठीक है, और द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन any loop of a circuit is equal to the sum of products of current and resistances in it। किसी भी क्लोज लूप में ईएमएफ का जो अलजेब्रिक सम होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? करंट और रेजिस्टेंसेस जो भी उस लूप में हैं उसके प्रोडक्ट के समेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंसेस इन इट। तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? एक तो जो सेकंड स्टेटमेंट तो ये हो गया, इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है डेल्टा V बराबर जीरो। चेंज इन पोटेंशियल का समेशन करना है, वो किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। क्यों आएगा? अरे भैया यहाँ से मूव करके वापस यहीं पे आ रहे हैं तो कुछ चेंज हुआ? जैसे मैं कहूँ 10, मेरा वही डिस्प्लेसमेंट वाला खेल, यहाँ चले वापस वहाँ गए वापस घर पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। उसी से रिलेट करके देखो जरा, घूमे फिरे वापस वहीं पे आ गए, उसी पॉइंट पे आके उसी पॉइंट पे आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? जीरो ही हुआ। चेंज कुछ हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तुम वापस उसी पॉइंट पे आ गए। चाहे इस वाले पे देखो, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से कर लो, ऐसे घूमोगे वापस यहीं पे आओगे कि नहीं? यहाँ से चले ऐसे घूम के वापस यहीं पे आओगे कि नहीं? जैसे यहाँ पे चले वापस घूम के यहीं पे आओगे, तब जगह वही है, वापस वहीं घूम के आ रहा है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? तो नेट ये बात वेरीफाई होनी चाहिए और वेरीफाई होगी भी, देखना भी। किरचॉफ से बहुत से यूजेस हैं। कोई भी अननोन करंट निकाल सकते हैं हम, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं, बहुत इसके काम है। चलो अब इस बात को मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस बात को वेरीफाई करने से पहले जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ठीक है, सपोज ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। हाई पोटेंशियल किसका होता है? पॉजिटिव का। नेगेटिव का लो होता है। सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है। सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर ये फिर भी ना समझ में आए तो मैं इसमें बताऊंगा, वही चीज़ रिलेट करके देखना, समझ में आ जाएगा। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, कोई बैटरी है।
इसमें दो टाइप के मोशन होंगे। तो मोशन की जब तुम लूप में मूव कर रहे होगे तो कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा, रेजिस्टेंसेस से गुजरना पड़ेगा और बैटरी से गुजरना पड़ेगा, और कोई चीज़ है नहीं है। और जब रेजिस्टेंसेस से गुजर रहे होगे तो करंट या तो इस तरफ जा रहा होगा या तो इस तरफ आ रहा होगा। अगर तुम इस तरह ऐसे मोशन करो, ऐसे मोशन करो, तुम ऐसे भी मोशन कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम ऐसे मोशन कर रहे हो सकता है इस केस में क्या हो रहा है, करंट तुम्हारा जिस तरफ तुम्हारा मोशन उसी तरफ करंट फ्लो हो रहा है इस लाइन में, ठीक है। और इधर इधर भी वही चीज़ हो रही है, जिस तरह तुम मोशन कर रहे हो उस तरफ ही करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका फर्क पड़ जाता है। अगर मैं उल्टा मोशन करूँ तो क्या हो रहा है, जिस तरफ तुम मोशन कर रहे हो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ऐसा है ना, ठीक है ना। बस जब कभी भी ध्यान से सुनना, जब कभी भी करंट बैटरी आपको बैटरी ऐसे दे रखी हो, तुम्हारा मोशन किस तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ तुम मोशन यानी तुम्हारा जो भी लूप कंसीडर कर रहे हो, तुम्हारी मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, तुम्हारा मोशन लाइक तुम्हें चलना नहीं है, मतलब कि जिस तरफ तुम कैलकुलेशन ले रहे हो, डी ई एफ सी डी ऐसा लूप लिया, यही लूप इस तरीके से भी ले सकते हो ना, ई डी सी एफ ई, समझ रहे हो ना। तो मोशन अगर मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ या फिर इस तरीके से कर रहा हूँ, जब इस तरीके से मोशन करूँगा तो क्या हो सकता है, ये बैटरी दे रखी, करंट इस तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। तो मोशन या तो तुम करंट की डायरेक्शन में करोगे या तो अपोजिट करोगे। तो अभी मैं क्या ले रहा हूँ, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट देखो इस तरफ जा रहा है, मोशन तुम इस तरफ कर रहे हो, तुम्हारा जो कंसिडरेशन है, तुम ए से बी जा रहे हो, डी से ए भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से यहाँ मोशन करोगे, ए से बी जाओगे तो बी पॉइंट पे तो पोटेंशियल कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा ना। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस में लेनी है, ठीक है, समझ गए ना। जिस जिस पॉइंट पे जा रहे हो वहाँ पे देखना है तुम्हें ये है कि पोटेंशियल गेन हुआ है कि ड्रॉप हुआ है, फिर चेंज इन पोटेंशियल निकालना है ना। यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना, तो कैसा लेना है साइन, माइनस लेना है। मैं सरल तरीका बता रहा हूँ, यही बात दूसरे तरीके से बताई जा सकती है। पहली बात समझ में आई कि नहीं, क्यों इसका ठीक उल्टा हो, ये बैटरी इसका ईएमएफ ई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ए पॉइंट है बी पॉइंट, तुम्हारा मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, वो करंट इस तरफ फ्लो होता है, ऑब्वियस सी बात है। किस तरफ क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या लोगे, पॉजिटिव ही लोगे सर्किट में। अभी इसका एप्लीकेशन भी बता दूंगा। तीसरा रूल, जैसे कोई अब बैटरी की तो बात हो गई, सेल की बात हो गई, अब किसकी बात चलेगी, रेजिस्टेंसेस बचे हैं। तो ये रेजिस्टेंसेस है सपोज, और रेजिस्टेंस में करंट इधर भी जा सकता है, ठीक है। सपोज करंट इधर जा रहा है, इस तरफ ही जा रहा है करंट, सपोज ये आर रेजिस्टेंस है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। सपोज ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है, तुम्हारी डायरेक्शन किस तरफ, तुम किस तरफ मोशन कर रहे हो, करंट के अलॉन्ग सपोज मूव कर रहे हो। तो करंट बताओ हाई से लो फ्लो होता है कि लो से हाई फ्लो होता है, करंट जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है ना, तो हाई से लो फ्लो होगा ना। कहने का ये मतलब है, अगर मैं करंट यहाँ से तुम यहाँ पे जाओगे, कुछ चेंज हुआ होगा कि नहीं, पोटेंशियल, भैया रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप लेता है कि नहीं। अब तुम्हारा मोशन भी इस तरफ है, यानी कि जहाँ से जिस तरफ कम हो रहा है पोटेंशियल उस तरफ तुम्हारा मोशन है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, माइनस आई है। कहने का ये मतलब है, जब कभी करंट की तरफ तुम मूव कर रहे हो और रेजिस्टेंस बीच में आ जाए, तो रेजिस्टेंस के इस साइड में जब पहुँचोगे या फिर जब भी, तब जो साइन लोगे निगेटिव आई आर लोगे, ठीक है। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ तरीका। दूसरा इसका रूल, करंट इस तरफ जा रहा है, तुम्हारा मोशन किस तरफ है, इस तरफ हो, ये ए पॉइंट है। अब बताओ पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव, तो मोशन इस तरफ कर रहे हो, बी से ए जा रहे हो, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, करंट इस तरफ जा रहा है, कम की तरफ जाना चाहता है, लेकिन तुम किस तरफ मूव कर रहे हो, ज़्यादा वाली साइड में, तो इधर साइड में ज़्यादा ही रहा होगा ना पोटेंशियल, इधर में कम है, तुम इधर मोशन कर रहे थे तो तुम यहाँ से यहाँ पहुँचे थे तो माइनस लेना पड़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो इधर साइड में करंट का एरो देखो किस तरफ है, करंट उधर जाना चाहता है और तुम इधर मूव कर रहे हो, तो इधर क्या है, हाई पोटेंशियल रहा होगा ना, तो इस केस में क्या लोगे, प्लस आई आर लोगे। क्लियर। अब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, इस सर्किट को एक तरीके से मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। बस मुझे अननोन क्या है, I1 I2 अननोन है, बाकी मुझे R1 R2 और R3 की वैल्यू पता है, E1 E2 की वैल्यू भी पता है। अननोन कितने हैं, 2, I1 और I2 मुझे सॉल्व करना है। तो जब सपोज 2 अननोन है तो कितनी मिनिमम इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, मिनिमम 2, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी 2 इक्वेशन हम बना दें, 1 तो 3 सकती है इक्वेशन, 2 बना दें, काम बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा लूप लेना चाहोगे, पहला ये लूप ले लेता हूँ, दूसरा ये लूप ले लेता हूँ, यानी कि डी ई एफ सी डी, पहला लूप ये ले लूँगा, दूसरा लूप क्या लूँगा, सी एफ ए बी सी। वापस सी पे क्यों लिख के आ रहा हूँ, क्योंकि वापस मुझे क्लोज लूप है ना, अगर मैं यहाँ से लेके यहीं पे रुक गया तो क्लोज कहाँ हुआ, सी एंड में, जो जहाँ शुरू किया एंड में वहीं पहुँचना है। तो पहला लूप लेते हैं, लूप 1। ध्यान से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर ये समझ गए तो न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर लोगे, नहीं समझे तो साल भर में नहीं समझ पाओगे, समझ रहे हो ना। लूप 1, लूप 1 कौन सा ले रहे हो भैया, डी ई एफ सी डी, पहला लूप, ठीक है। इसी लूप को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, सी एफ या फिर ई डी सी एफ ई, ऐसे भी लिख सकते थे। बस क्या हो, मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। ऐसे तुम कैसे मूव करोगे, डी ई पे जाओगे, फिर ई एफ पे जाओगे, फिर एफ सी पे जाओगे, फिर सी डी पे जाओगे, ठीक है।
तो मोशन कैसे भी कर सकते हो, मैं उधर से भी मोशन करवा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से मोशन करते हैं। पहले हमारी मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, ऐसे ऐसे मोशन हम कर रहे हैं, ठीक। करंट कैसे मोशन कर रहा है, इस तरफ। तो सबसे पहले आपको कोई भी सर्किट दिया हो, करंट, उसमें करंट फ्लो करवाना होगा। तो तुम्हें इसमें तो मैंने करंट फ्लो करवाया है ना। पहले तो क्वेश्चन कैसे था, बैटरी दी थी केवल, या फिर सेल दिए थे और रेजिस्टेंसेस दिए थे, बाकी कुछ नहीं दिया था ना। करंट तो मैंने फ्लो करवाया ना। तो तुम्हें जंक्शन रूल और दुनिया का लगाना पड़ेगा पहले, यानी कि तुम्हें करंट डिफरेंट सेल से मूव करवाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जंक्शन है, कहाँ जुड़ने के बाद आउटगोइंग करंट कितना हो गया, वो सब आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ मोशन किया हमने। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। करंट का बस ये काम है कि भैया कि करंट वोल्टेज गेन हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, बस इतना काम है। तो जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचा मैं, अब देखो अगर कुछ भी ना होता तो मूव करता रहता, बीच में रुकावट आ गई ना, एक आपका क्या होगा, डिसिपेटर आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, ठीक है। इसने कुछ वोल्टेज खा लिया होगा, इसने कुछ चूस लिया होगा ना वोल्टेज, या फिर वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा कि नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ के बाद कुछ और हो गया होगा। तो यहाँ से हमने मोशन किया, यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 + I2। यहाँ से यहाँ जब मोशन किया होगा तो बताओ करंट गेन हुआ, वो सॉरी वोल्टेज गेन हुआ होगा कि ड्रॉप हुआ होगा, है ड्रॉप हुआ होगा ना। हम बेसिकली ये चीज़ लगा रहे हैं अभी कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गए होंगे तो ड्रॉप हुआ होगा। कौन सा हमने लगाया, ये वाला रूल, देखो थर्ड वाला। हालांकि रूल कुछ नहीं है, बल्कि ये ना भी बताता, ऐसे शुरू कर देता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो माइनस का साइन लिया मैंने, R3 I1 + I2 R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर R3 इधर लिखते हैं हम तो ज़्यादा सही है, ठीक है। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है भैया, पोटेंशियल ड्रॉप ही तो होता है। चलो यहाँ से यहाँ मोशन किया हमने, तो यहाँ से यहाँ गए, तो बताओ करंट गेन हो रहा होगा कि ड्रॉप हो रहा है। करंट गेन बता रहा हूँ, वोल्टेज गेन हो रहा होगा कि ड्रॉप गेन हो रहा है ना, पॉजिटिव साइड जगह है, देखो ये सॉरी कहाँ गए, ये है कि नहीं। इधर से इधर मोशन किया है, इधर यहाँ पे करंट दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कहोगे सर यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव करंट जा रहा है, नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट वाले से कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड वाला लगा के हमने क्या लिखना है, +E, ठीक है। E2 सॉरी E2 है। फिर यहाँ से यहाँ मोशन किया, बताओ करंट गेन, वो वोल्टेज गेन हुआ कि ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हुआ यार, ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ लो पोटेंशियल। करंट हाई से लो मूव करता है ना, करंट फ्लो की डायरेक्शन देखो ना, करंट की तरफ मूव कर रहे हो तो माइनस लेते हो ना, तो माइनस आप फॉर्मूले में लिखोगे क्या, I2 R2 लिखोगे, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि R3 लिख दो, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर लौटे लौटे वापस डी पे पहुँच गए, कुछ है ही नहीं। इसको मुझे किसके इक्वेट कर देना, 0 के इक्वेट कर देना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ से देख जरा, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब जरा ध्यान से देखो, अभी हमने कौन सा रूल लगाया, ये वाला जो पहला स्टेटमेंट लिखवाया था हमने, वो रूल लगा के इक्वेशन बनाई है। अब मैं पहला वाला लगा के बताता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन को निगेटिव ले लो, ठीक है। अब मैं पहला रूल लगाने जा रहा हूँ, इक्वेशन देखना यही बनेगी, इक्वेशन जो बनेगी यही बनेगी, देख लेना। अब एक चीज़, एक कोई डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, एक को निगेटिव मान लो। मान लेते हैं हम क्लॉकवाइज क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, सुई मूव करती है उसकी, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका उल्टा भी ले सकते हो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको निगेटिव ले लो, आपकी मर्जी है। तो आपको सेल सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, कहीं से शुरुआत करो। बेसिकली ऐसे मोशन करवा रहे हो ना, कहीं से मूव कर लो, कहीं से मूव कर लो, कहीं से भी मूव कर लो। हम मान लेते हैं पॉजिटिव क्लॉकवाइज लिया है ना मैंने, तो आप सबसे पहले ईएमएफ पे जाओ, बैटरी पे। बैटरी से करंट किस तरफ निकल रहा है, देखो इस लूप को देखना, बाकी लूप भूल जाना, बाकी लूप भूल जाओ, केवल इस लूप को देखना है आपको। करंट किस तरफ मूव कर रहा है, करंट ये जाएगा ऐसे ही तो मूव कर रहा है भाई, नीचे कुछ है ही नहीं। ऐसे समझो, जब याला जब यूज़ करेंगे तो केवल उसी लूप को कंसीडर करना, ठीक है। भले ही याला करंट नीचे भी जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बताइए I2 करंट ऐसे ही तो जाएगा क्या, ऐसे जाके घूम के ऐसे आ जाएगा, अगर जा भी रहा होगा तब भी नहीं लेना है, समझ रहे हो। जिस लूप को कंसीडर, बाकी भूल जाओ कोई लूप भी है। अब इस करंट को कहाँ, हवा में तो मूव नहीं करेगा, जहाँ रास्ता है वहीं से मूव करा दो। तो ऐसे कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, तो जिस बैटरी से, जिस सेल से क्लॉकवाइज करंट निकल रहा है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो E2 क्या हो गया, पॉजिटिव ले लिया मैंने, ठीक है। करंट का काम, सॉरी ईएमएफ का काम खत्म। एक ही ईएमएफ है ना बैटरी में, समेशन ऑफ ईएमएफ हो गया, बस एक ईएमएफ। ये किसके बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ I/R। अब I/R का I/R का साइन क्या लेना, वो खेल बता रहा हूँ। क्लॉकवाइज लेना है पॉजिटिव, तो देखो इस वाले रेजिस्टेंस से कैसा करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव ले लो, तो क्या हो जाएगा, I2R2 हो गया। और इस वाली से कैसे करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो इसको भी प्लस ले लो। अब मुझे बताओ, क्या इस इक्वेशन में कुछ फ़र्क है, देख लो ध्यान से, बताइए आप लोग। भैया ये इधर ले जाओगे पॉजिटिव हो गया, इधर ले जाओगे तब भी पॉजिटिव हो गया, तो चाहे इससे निकालते हम, चाहे इससे निकालते, आंसर उतना ही आएगा। समझ में आ गई बात,
क्यों भाई? समझ रहे हो ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप मैं लेकिन सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ये वाला यूज़ करो, क्योंकि इसमें तुम थोड़ा या तो जब एक्सपर्ट हो जाओ 2-3-4 क्वेश्चन लगा लेना, तब यूज़ कर लेना चेक करने के लिए, अपनी एक वो नहीं होती क्यूरियोसिटी के लिए, भैया कर लेना, हमने करके बता दिया है बस। ठीक है, तो चाहे ये करो चाहे वो करो, इक्वेशन तो एक ही आ रही है। ठीक है, मैं यानी कि ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, लूप 2 की देखते हैं बात। 2 ही इक्वेशन तो बनानी है, लूप 2 चलो ये वाला ले लेते हैं। यही लूप लिया है। अच्छा, हमने क्या बताया था, इधर उल्टा मूव करवा के देख लेते हैं, उल्टा मूव करवा के देख लेते हैं। चलो, अगर लूप क्या होता, यही लूप को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, उल्टा मूव कर रहे हैं। अभी हमने कैसे मूव किया था, क्लॉकवाइज, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करके दिखा देता हूँ। देखना इक्वेशन यही बनेगी। लूप यही ले लेता हूँ मैं, ई डी सी एफ ई, लूप ले लिया मैंने, ई डी सी एफ ई। अब देखो, अब तुम यानी मोशन इस तरफ करा रहे हो, करंट से छेड़छाड़ नहीं करनी, करंट जहाँ फ्लो हो रहा है वहीं फ्लो हो रहा होगा। अब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो बता पोटेंशियल गेन हो रहा होगा कि लॉस हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा हो, गेन हो रहा होगा ना, जिस तरह इधर, क्योंकि करंट इधर आना चाहता है, यानी कि इधर ज़्यादा होगा पोटेंशियल। समझ रहे हो ना मेरी बात? इस पॉइंट इधर साइड वाला क्या होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इधर साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लेना है हमें, तो यानी कि R3I1 + I2। क्लियर है बात? फिर ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया। अब बताओ इधर साइड में गेन हो रहा होगा कि लॉस? गेन हो रहा होगा। अरे यार, करंट इस तरफ आना चाहता है ना, तो इधर प्लस होगा साइन I2। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप ही लोगों से इक्वेशन बनवाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक गलत होता रहेगा तुम लोगों से। अब बताओ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो EMF का साइन क्या लेना है? हैं? अरे यार, इधर से इधर जाओगे, निगेटिव किधर, निगेटिव लोगे यार, बराबर 0। देखो क्या यही इक्वेशन बनेगी? ये इन तीनों में कुछ अंतर है इक्वेशन में? दिखने में अंतर लग रहा है, लेकिन है नहीं अंतर एक्चुअल में। ये अपने 0 है उधर, बस इसमें गलती क्या करोगे, बराबर में 0 लगाना है। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, EMF इधर रखना है और इधर वाला रेजिस्टेंस वाला जो भी है वो इधर रखना है, इस सेकंड वाले रूल में। ठीक है, मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया ना, कैसे भी करो वही आएगा। अच्छा, सेकंड लूप देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ये सब नोट कर लिया ना, ये वाला नोट कर लिया सब? चलिए अब लूप 2 लेके देखते हैं हम। लूप 2 का फिर अब मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चेक करने पड़ूंगा, सीधे से बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए होगे कि कहीं से मूव करके देख लो वही आएगा, CFABC। अब तुम क्या उल्टा चक्कर लगाना अच्छा लगता है? ज़बरदस्ती में लगा, उल्टा ही लगाएंगे हम। नॉर्मल जो है क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। ऐसे घूमो, ऐसे काहे घूमना चाहोगे यार, बस ऐसे मौज में। ठीक है ना, तो लूप 2 हमने लिया CFABC, ये वाला सेकेंड लूप लिया। अब देखो ध्यान से, इधर से हम इधर मूव करें तो क्या हुआ, पोटेंशियल गेन हुआ कि ड्रॉप हुआ? बताइए, इधर से इधर मूव करोगे, अब ऊपर वाले लूप को भूल जाओ, इधर से इधर मूव करोगे, पोटेंशियल गेन हुआ कि ड्रॉप हुआ? कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ भाई? इधर से करंट देखो, करंट इधर आना चाहता है ना, लो की तरफ, तो यानी तुम हाई की तरफ जा रहे हो, तो क्या होगा, I2R2 हो जाएगा। CFAB मैं घूम रहा हूँ, ऐसा समझो। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं और करंट को छेड़छाड़ नहीं कर, करंट में कुछ करा हमने, करंट तो अपनी जगह पे फ्लो हो रहा है। एक और चीज़, जिस लूप को कंसीडर करो केवल उसी पे नज़र होनी चाहिए, बाकी भूल जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यानी कि जब मैं वो देख रहा था तो केवल उसको देख रहा था, अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो केवल इसको देख रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अब देखो मोशन किस तरफ कर रहा हूँ मैं, CF, पहले CF पे जाओ, यानी C से F की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, यहाँ से जब यहाँ गए होगे, ऐसे चले, कोई रुकावट नहीं आई, रेजिस्टेंस आगे रुकावट है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं इस रेजिस्टेंस की वजह से, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा गेन होगा, उससे मतलब नहीं है हमें भाई। जहाँ पे रुकावट आ जाए, या तो उसके पार करंट कहते हैं पोटेंशियल बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। जैसे इस केस में क्या हुआ, इधर से इधर जाता तो क्या हो रहा था, रुकावट के पार बढ़ रहा था, इधर से इधर जाता तो क्या होता, घट रहा था। तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो सोचना, बताओ बढ़ेगा कि घटेगा पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ जाने पे। फिर यहाँ से ऐसे और आगे बढ़े, किस तरफ जा रहे हैं बताओ, E2 की वैल्यू माइनस लोगे कि प्लस लोगे? माइनस E2, वेरी गुड। फिर यहाँ से क्योंकि माइनस की तरफ गए ना, फिर ऐसे गए हम, करंट को छेड़छाड़ नहीं करें, अपने मोशन को देखो। यहाँ से यहाँ गए तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो +E1 ले लिया मैंने। फिर इस तरफ से, अब देखो इधर से इधर गए, तब बताओ नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे? करंट देखो I1 इधर जा रहा है, मैं करंट के साथ चलने लगा, तो इस पॉइंट पे क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, माइनस लोगे। ठीक है, -I1 R1। फिर जा इसको किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, यही इक्वेशन बन गई। तो 2 इक्वेशन बन गई, नहीं ये सेम कहाँ है, ये अलग इक्वेशन, ये अलग। 2 इक्वेशन अननोन है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है मेरे पास, सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नोट डाउन करो फटाफट।